हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर x जैसा प्रॉब्लम का। ठीक है, तो e टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, चलिए लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। अब आपको ये फॉर्मूला जानना है कि e टू द पावर x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो e टू द पावर x ही लौट के आता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर x। ठीक है, बट x के जगह अगर कोई नंबर होता, जैसे कि अगर ऐसा होता कि e टू द पावर 3x, तब जब इसको डिफरेंशिएशन करते तब होता 3 इधर उतर के आता और e टू द पावर 3x ऐसा कुछ वैल्यू देता। ठीक है, इधर x के जगह दूसरा कोई वैल्यू हो सकता है, तो उसको फिर से करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, चेन रूल अप्लाई करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू ई टू द पावर 3x, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3 है तो 3 आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा e टू द पावर 3x। ठीक है, तो यही होता है आंसर। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 3 का, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा, देखो ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को अब एक्स की तरह ही सोचे तो मिलेगा, इसको हम x की तरह ट्रीट करेंगे तो मिलेगा एक्स क्यूब ही आएगा, बट ये तो x नहीं था, एक्स क्यूब था, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स क्यूब को विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, बहुत सिंपल है, एक्स क्यूब रहेगा इनटू, इसको करेंगे तो 3 आएगा और x टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो फिर क्या आया 3 माइनस 1 होता है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब, विच इज़ आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। अब हम फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाला क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस 1। देखो इधर 2x प्लस 1 है, x नहीं है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस 1, बट इट इज़ नॉट x, इट इज़ 2x, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा ई टू द पावर 2x प्लस 1, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आता है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आता है 0, तो मिलेगा ई टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 1 आंसर। ओके, आई होप समझ में आया है। तो चलो हम 5 में चले जाते हैं। 5 में दिया है y इक्वल टू रूट ई टू द पावर रूट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर रूट एक्स टू द पावर 1/2। रूट को हम पावर में 1/2 की तरह भी दिखा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या निकलेगा देखो, अब e टू द पावर 2x है, इसको अंदर जो है उसको अब x की तरह ट्रीट करो या एक सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। कोई भी x का पावर में हाफ होता है तो क्या होता है, इधर तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा, जैसे कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है मालूम है, n आता है नीचे और x टू द पावर n माइनस 1 आता है, यही फॉर्मूला पावर फार्मूला हम इधर यूज़ करेंगे। हाफ नीचे आएगा इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, इधर होगा हाफ माइनस 1। ओके, तो चलो, बट अंदर तो ई टू द पावर एक्स था, एक सिर्फ एक्स तो नहीं था ना, तो ई टू द पावर एक्स को हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो चलो क्या निकलेगा, इधर 1/2, इधर आएगा तुम्हारा ई टू द पावर रूट एक्स और इधर आएगा माइनस हाफ। ओके, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, हमको पता है ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो ई टू द पावर एक्स आता है, बट ध्यान दो ये रूट एक्स है, नॉर्मल एक्स नहीं है, तो रूट एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम। ओके, तो चलो, तो इधर तीसरा बार चेन रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 1/2, ये माइनस आपको प्लस करने जाएंगे तो ई टू द पावर रूट एक्स, उसका रूट नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंटू ई टू द पावर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ई टू द पावर रूट एक्स, पहले हमने इसको लिख दिया है, बाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 रूट ई टू द पावर रूट एक्स इंटू इसको करेंगे तो आएगा 1/√x, ये है अपना आंसर। आई होप समझ में आया है। अब 6th वाला क्वेश्चन को हम करते हैं।
y इक्वल टू ई टू द पावर log 5ex। इसको कैसे करेंगे? देखो, जब ऐसे फॉर्म में आता है e टू द पावर log x ऐसे फॉर्म में मिलता है, तो अब मान लो कि इधर भी बेस में e है, ठीक है, तो e और e ये कैंसिल आउट होके क्या देगा? सिर्फ x देगा, ठीक है। ये हम डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। e टू द पावर log x हम मान लेंगे कि बेस में भी e है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा सिर्फ x। तो इधर भी देखो बेस में कुछ नहीं है, तो मान लो बेस में e है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 5 इंटू ई टू द पावर x, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब काफ़ी इजी हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होएगा? dy बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और ई टू द पावर x को करेंगे तो ई टू द पावर x ही आएगा, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अभी हम 7th वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो इधर ई टू द पावर कॉस एक्स है, एक्स नहीं है कॉस एक्स है। तो पता है कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ये अब याद रखो, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ओके। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा हमें? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर, हम इसको x की तरह ट्रीट करेंगे तो cos x ही आएगा, बट इट इज नॉट x, इट इज cos x। तो इसको दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? ई टू द पावर cos x को करेंगे तो आएगा माइनस साइन x, ओके। तो आ गया माइनस साइन x, थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, ई टू द पावर cos x, यही होता है डी वाई डी एक्स का वैल्यू। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इधर दिया है y इक्वल टू लॉग एफ ई टू द पावर x ब्रैकेट में है, और हमें इसका वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 0 में। तो क्या होगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट। इधर क्या मिलेगा? देखो इस चीज़ को आप एज अ सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। तो इमेजिन करो कि इधर सिर्फ x है बस, और कुछ नहीं है। तो क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो हम लिखेंगे 1 बाई एफ ई टू द पावर x। बट दोस्तों ये तो x नहीं था, ये f ई टू द पावर x था, f इज़ अ फंक्शन। तो इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? f डैश, मतलब हम जब जैसे डिफरेंशिएशन को dy बाई डी एक्स लिखते हैं, कभी कभार f दिया है तो इस f का डिफरेंशिएशन होता है f डैश, ठीक है। y दिया है तो y का भी हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश, ये इसको हम प्राइम बोलते हैं, प्राइम। ये भी डिफरेंशिएशन को ही एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो f डैश ई टू द पावर x, बट ये तो ई टू द पावर एक्स है, हर हमने x सोच के इसको डिफरेंशिएशन किया है ना, x के रेस्पेक्ट में किया। अंदर है ई टू द पावर x जो कि x का नहीं है, ई वाला फंक्शन है, तो इसको फिर से करना पड़ेगा। चेन रूल हम इधर हम अप्लाई कर रहे हैं, और फिर से करेंगे तो आएगा ई टू द पावर x, सिर्फ यही आएगा, ठीक है। तो चलो हमें इतना सब कुछ मिल गया, बट हमें इधर x टू द पावर 0 में वैल्यू पुट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 क्या आता है? एफ, इधर 0 पुट कर देंगे, इनटू एफ डैश ई टू द पावर 0 पुट कर देंगे, और ई टू द पावर 0 है, ठीक है। तो एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा f1 इनटू, इधर हो जाएगा, इधर भी आपका 1 हो जाएगा, और ई टू द पावर 0 माने 1, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0, कोई भी वेरिएबल हो पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो आंसर क्या आया? f डैश 1 बाई f1, ये आंसर। अगर दोस्तों फार्दर f1 का वैल्यू या f डैश 1 का वैल्यू आपको दे देता है, आप पुट कीजिए, उसको कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में f डैश 1 का वैल्यू और f1 का वैल्यू नहीं दिया है, जस्ट f इक्वल टू 0 सॉरी x इक्वल टू 0 में इसका वैल्यू निकालने बोला है, तो यही आएगा इसका वैल्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9 का। y इक्वल टू ई टू द पावर 2 log x प्लस 3x, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई टू द पावर, इसको लिखेंगे 2 log x इनटू, इसको लिखेंगे 3x। जैसे कि हमको एक फॉर्मूला पता है a टू द पावर m प्लस n होता है, तो हम क्या लिखते हैं? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, एक्सपोनेंशियल में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो आगे हम बढ़ेंगे, ये लिखेंगे लॉग, ये 2 को हम
स्क्वायर में डाल देंगे, ठीक है, स्क्वायर में डाल देंगे, एक्स का स्क्वायर में डाल देंगे इंटू ई टू दी पावर 3x। तो हमें इधर ना, हमने पहले ही आपको बोला था अगर लॉग है इधर नीचे ई है और पावर में लॉग है तो बेस में भी आप सोच लीजिए कि ई ही है, ये हम मान के चलेंगे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं। और बेस में ई है और लॉग के बेस में भी ई है, तो क्या होता है, ये कैंसिल होके एक स्क्वायर ही देगा आपको और ई टू दी पावर 3x होगा, ठीक है। मतलब ऐसे होता है, ई पावर में लॉग एक्स समथिंग अगर ऐसे होता है तो मान लो कि इधर भी ई है, तो ये ई कैंसिल आउट होके सिर्फ एक्स ही देता है, ठीक है। बेस में भी ई है और पावर में लॉग है, लॉग का बेस को भी हम ई ही सोचेंगे तो ये एक्स देगा। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर हम क्या करेंगे, दो अलग अलग फॉर्मूला है, तो पहले एक्स स्क्वायर को रखेंगे, ई को करेंगे तो क्या आएगा, 3 है ना, 3 उतर के आएगा, जो कांस्टेंट है इनटू है, 3 उतर के आएगा, ई टू दी पावर 3x होगा, प्लस ई टू दी पावर 3x को रखेंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा, 2x होगा, ये पावर में 2 है तो 2 उतर के आता है, और इधर 2 माइनस 1 करोगे तो 1 ही आएगा, वो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है एक तो, एक्स टू दी पावर n को अगर हम करते हैं तो क्या आता है, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला हमने इधर अप्लाई किया है। n की जगह 2 सोचिए, 2 उतर के आया, और x 2 माइनस 1 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। तो क्या आया, 3x स्क्वायर ई टू दी पावर 3x प्लस 2x ई टू दी पावर 3x। इधर से क्या कॉमन जा सकता है, इधर से ई टू दी पावर 3x कॉमन जा सकता है, x कॉमन जा सकता है, अब कॉमन लेके भी आंसर लिख सकते हैं, बट मैं ऐसे लिख रही हूँ, विच इज आवर आंसर, ठीक है। तो चलो 10 पे चलते हैं। 10 पे क्या है, y इक्वल टू ई टू दी पावर कॉट इनवर्स x, ये इनवर्स फंक्शन है कॉट का। तो कॉट इनवर्स x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है मालूम है, मिलता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के जगह दूसरा कुछ वेरिएबल होता है तो इधर भी आप वही वेरिएबल अप्लाई कर देना, ओके। तो चलो करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम तो इसको सिर्फ एक ही वेरिएबल x सोचेंगे तो e टू दी पावर x का फॉर्मूला जो होता है वही लिखेंगे, बट इट इज नॉट x, तो इसका फिर से डिफरेंशिएट होगा। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, हमने इधर लिख के रखा है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो क्या आएगा, e माइनस ई टू दी पावर कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया है, जो हमने इधर सॉल्व किया समझ में आया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखो 3 ठो अलग अलग फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे अगर अलग अलग फंक्शन दे देगा या बहुत बड़ा फंक्शन में इंटू में है तो क्या करोगे, बोथ साइड लॉग अप्लाई कर दो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। अब लॉग का प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दो, लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस लॉग ये प्लस लॉग साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो चलो इधर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई उतर के आएगा और क्या होगा, लॉग ई, इधर 2 उतर के आएगा और होगा लॉग एक्स प्लस 1, और इधर भी 2 उतर के आएगा और होगा लॉग साइन एक्स, ओके। तो देखो लॉग ई का वैल्यू होता है 1, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये तो 1 हो गया, प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग साइन एक्स, ठीक है। आई होप आप लोग देख पा रहे हो। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स मिलेगा, एक्स को करोगे तो 1 आएगा, माइनस वाई को करोगे तो डी वाई डी एक्स ही आएगा, राइट है। और एक मिनट,
इधर ना ऊपर अब देखो log y है, तो पहले log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, बट ये तो x नहीं है, ये तो y है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो फिर से हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा और ये आएगा dy/dx। तो लेफ्ट साइड में होगा 1/y dy/dx इक्वल टू राइट में होगा x को करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आएगा 1, माइनस y को करेंगे x के रेस्पेक्ट में आएगा dy/dx, प्लस 2 लिखेंगे, इसको अब x की तरह मान लो तो 1/x+1 होता है, बट ये तो x नहीं है, x+1 है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा, x को करोगे तो 1 आएगा और 1 को करोगे तो 0 आएगा, प्लस इसको भी कर लो 2 इंटू 1/sin x, बट ये तो sin x था तो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो आएगा cos x। ओके, तो क्या मिलेगा 1 माइनस dy/dx प्लस 2/x+1 प्लस 2 cos x/sin x क्या होता है cot x, और इधर मिला लेफ्ट साइड में dy/dx। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस dy/dx को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, तो इधर होगा 1/y+1 और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x+1 प्लस 2 cot x। ओके, तो हम थोड़ा इधर कर देते हैं बिकॉज नीचे जगह नहीं है। dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x+1 प्लस 2 cot x होल डिवाइडेड बाई 1/y+1। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हैं आप, बट यही है अपना आंसर। आई होप समझ में आया है। मैंने जो पहले बोला था, अगर ऐसे कुछ बड़ा फंक्शन दिया है जो मल्टीप्लिकेशन में है तो आप बोथ साइड लॉग अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कीजिए, देन आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलो 12 हम सॉल्व करते हैं। 12 में क्या है, y इक्वल टू e⁻2x माइनस e⁻−2x डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻−x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिखते हैं x बाहर 2 लिखते हैं, माइनस इसको लिखते हैं x बाहर -x लिखते हैं, बाहर 2 लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज ये माइनस है तो -x बाहर 2 लिखते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको a सोचें और इसको b सोचो, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b इंटू a - b, तो इसको a + b इंटू a - b, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वाला चीज़। अब देख लो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो काट दो, तो अपने पास क्या है, सिर्फ अपने पास है e⁻x माइनस e⁻−x और यही है y, यही है y। तो चलो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy/dx, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x ही आएगा, माइनस e⁻−x को करेंगे तो e⁻−x आएगा, बट होल्ड इट इज -x नॉट x, तो -x को फिर से करेंगे तो आएगा -1, तो अल्टीमेटली क्या आया e⁻x माइनस माइनस प्लस e⁻−x, विच इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो चलो आज हमने टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व किया, 12 क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन सीखा। आई होप आप सबको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब तक हमने जो जो सीखा है वो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं।